तो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है, इसका लिखने वाला लेखक कौन है? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं किसने लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार को? पिछले बार हमने इस बात को देखा था, बोलिए। सही गलत, हाँ, किसने लिखा? पौलुस ने। यूहन्ना ने। अच्छा, ठीक है। जो सही जवाब है वो है यूहन्ना, ठीक है। और ये यूहन्ना कौन है करके पिछले बार आप जाने होंगे इस बात को पूरा डिटेल में, तो हम उसको दोहराएंगे नहीं, फिर से बता रहे, इसको लिखने वाला यूहन्ना खुद है। तो यूहन्ना कौन है इसके बारे जानना है तो पिछला वीडियो को आप जरूर देखना। तो यूहन्ना ने एक और पुस्तक लिखा है, कौन सा पुस्तक, उसका नाम बता सकते हैं? हाँ, प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। तो यूहन्ना ने एक और पुस्तक लिखा है, मतलब यूहन्ना को पवित्र आत्मा पतमुस नाम का टापू में दर्शन दिया और कुछ चीजें लिखने के लिए बोला जो भविष्य में होने वाला है, और यूहन्ना ने उन सब चीजों को डिटेल में अच्छा से लिखा है। वेरी गुड, आप अच्छा से स्टडी कर रहे हैं। तो यूहन्ना ने यह पुस्तक क्यों लिखा है, क्या आप बता सकते हैं? आप में से कोई पिछले बार इस बात को बताया गया था संक्षेप में, बोलिएगा, यूहन्ना ने इस पुस्तक को क्यों लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखा गया है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है लिखने के लिए। ओके, वेरी गुड, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, आप आंसर दे रहे हैं। और कोई बता सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों लिखा? ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अच्छा, तो आइए हम लोग बाइबल में खोलेंगे इस बात को जानने के लिए। आप अपना माइक बंद कीजिएगा, वीडियो बंद कीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन जोर से पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन खोलिएगा और जल्दी से पढ़िएगा। क्यों यह पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया। चलिए पढ़िएगा। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सो यहाँ यूहन्ना अपना लिखने का जो उद्देश्य है वो बता रहा है। ये किताब या यीशु के बारे में उसने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा कि तुम विश्वास करो। तुम मतलब जो यीशु मसीह पर ऑलरेडी विश्वास करते हैं वो लोग विश्वास करें, और अन्य जाति लोग भी इसको पढ़े और विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो पहले ना डाउट था शुरुआती दिनों में कलीसिया में, और कई लोग सवाल पूछते थे, क्या यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? क्या वही पापों से उद्धार करने वाला है? क्या वही हमारा मसीहा है, छुड़ाने वाला? तो इस सवाल का जवाब में इस किताब को लिखा गया है ना। और विश्वास करने से क्या मिलेगा? यहाँ पर यूहन्ना 20 उसका 31 वचन में लिखा है कि अनंत जीवन मिलेगा या तुम जीवन पाओगे। तो मसीह में जीवन है, इस बात को यूहन्ना बताना चाहता। चलिए आगे देखते हैं। सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग खोल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अभी 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 ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 19 से लेकर के 34 वचन तक। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से देखना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 19 से 34। हम लोग पिछले बार उसका 1 से 18 देख चुके थे, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो खोल लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं।
तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिय्याह और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। 29 वचन से आगे, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उससे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आप इस बाइबल स्टडी में हमारी अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करना ताकि हम लोग अच्छा से समझ सके, तो समझ कर अपना जीवन में लागू कर सके। प्रभु जी, इसमें से निकलने वाली शिक्षाओं को प्रभु हमें समझने में सहायता करना। हर तरह का नेटवर्क का इश्यू या टेक्निकल इश्यू को तेरे हाथों में देते हैं, और हर तरह का ध्यान भटकाने वाली बातें प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। सब कुछ को संभालना और अच्छा से इस बाइबल स्टडी को लीड करने में सहायता करना, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, तो यहाँ अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा वचन करके देखते जाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो कौन है? पिछले बार थोड़ा सा बातचीत हुआ था इसके बारे में, आप जो क्लास अटेंड किए थे जानेंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक व्यक्ति है जिसका पिताजी का नाम है जकरिया, ओके, माता इलिशिबा नाम है, और इसका जन्म होने के पहले ही परमेश्वर इस बच्चा को अभिषेक किया था, जो जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। ओके, और ये क्या कपड़ा पहनता था उन दिनों में जब ये प्रचार कर रहा था जंगल में? तो ऊंट के चमड़े का वस्त्र, और भी कुछ कपड़ा था इनका पहनने का। तो खाना क्या खाता था? वन मधु, मतलब जंगल का मधु और टिड्डियां वगैरह खाता था। तो ऐसा ये व्यक्ति था, एक साधारण सा व्यक्ति जंगल में रह रहा था। तो अभी हम लोग देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 19 वचन से उधर, ठीक है? तो आप देखिएगा, आप में से कोई एक जन यूहन्ना 1 उसका 19 वचन पढ़ दीजिए, क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? ओके, थैंक यू। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गवाही। अगर हम इस गवाही शब्द को देखेंगे तो यूहन्ना 1 उसका 19 वचन में और उसका 1 उसका 34 वचन में गवाही
जो शब्द है इस्तेमाल हुआ है। ओके, 34 वचन में भी गवाही शब्द का इस्तेमाल किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने, ओके, ये लेखक नहीं है, अंतर है यहाँ। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो गवाही शब्द का इस्तेमाल करता है, क्या है उसका मतलब? देखो, कोर्ट में कोई भी चीज अगर साबित करना है कि ये सच्चा है या झूठा है, तो हमेशा जो जज है, न्यायाधीश है, वो क्या बोलता है कि कोई गवाह को लेके आओ, जो चश्मदीद गवाह हो, जिन्होंने अपने आंखों से देखा है। क्या घटना होते समय किसी ने देखा है क्या? तो इस तरह का सवाल उन दिनों में भी होता था और आज भी होता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है, मेरा मतलब आंखों से देखा है उसने, इसीलिए वो इस बात को यहाँ पर बोल रहा है कि इसका गवाही, यूहन्ना की गवाही। तो लिखने वाला यूहन्ना, लेखक क्या कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का गवाही को यहाँ रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया मतलब उसने नोट किया है, लिखा है, और वो बता रहा है। तो यूहन्ना के बारे में क्या बता रहा है हम लोग आगे देखेंगे। तो गवाही क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि गवाही देने से ही पता चलता है कि हाँ, ये बात पक्का है और सच्चा है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ये फेक नहीं है, झूठा नहीं है। तो गवाही का यही महत्व है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, याजक और लेवी। तो आपसे सवाल यह है कि आप कोई भी माइक ऑन करके बताइए, जो भी सही या गलत। ये याजक या लेवी कौन लोग थे उन दिनों में, या आज के समय में भी याजक और लेवी होते हैं, तो कौन लोग, बताइएगा। बोलिए माइक ऑन करके, या फिर आप चैट में भी बोल सकते हैं टाइप करके, अगर आपको दिक्कत है तो। लेवी गोत्र के लोग। थैंक यू। तो याजक वो है, एक तरीके से हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो एक तरह का पंडित, जो परमेश्वर का मंदिर या आराधनालय में पूजा आराधना करने में सहायता करता है। हम लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट को हम लोग बोलते हैं याजक। अगर हम देखेंगे तो इजराइल में 12 गोत्र है, मतलब याकूब के 12 बेटे हुए। 12 बेटे में से एक बेटा है लेवी, और लेवी के जो गोत्र या वंश के लोग हुए, उनमें वो लोग मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने या मंदिर से संबंधित काम करने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो ये वो लोग थे जो हम अगर ऐसे समझे आज के भाषा में कि भाई ये बड़े लोग हैं जो चर्च में आराधना करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, शिक्षा देते, उपदेश देते हैं, बाइबल के पुराना नियम या फिर मूसा का किताब से शिक्षा देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो याजक और लेवी कौन लोग हैं? परमेश्वर की आराधना करने वाले और लोगों को शिक्षा देने वाले और मंदिर में काम करने वाले लोग। तो अभी सवाल ये है, याजकों और लेवियों ने क्यों यूहन्ना के बारे में पता करने के लिए भेजा? क्यों वो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं? थोड़ा सा आप माइक ऑन करके बता सकते हो। वहां देखिए, जब आप वहां आगे देखेंगे कुछ 19, 20, 21 वचन के आसपास में, या फिर वही पैसेज के अंदर में, तो आपको मालूम होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए क्यों वो लोग इंक्वायरी करने के लिए भेज रही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। बोलिएगा। क्यों भेज रहे हैं, बोलिए। क्योंकि वो जानना चाहता है कि आने वाला मसीहा आप ही तो हो करके। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ वचन में लिखा है कि क्या आने वाला मसीहा तू ही है, सवाल पूछ रहा है। मतलब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दिनों में हम अगर देखेंगे तो क्या हो रहा था, वो नदी में, यरदन नदी में उधर बपतिस्मा दे रहा है, और हजारों लोग भीड़ का भीड़ आ रहे हैं, अपना पापों से मन फिरा रहे हैं, मतलब पश्चाताप कर रहे हैं, पापों के लिए रो रहे हैं, और पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहे हैं। तो ऐसे में
इन लोगों को, लेवी और याजकों को थोड़ा सा डाउट हुआ, शक हुआ, ये कौन है, इसका पहचान क्या है। क्योंकि पुराना नियम में अगर हम देखेंगे तो भविष्यवाणी के हिसाब से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या आने वाला जो मसीहा है या उद्धार करता, पापों से क्षमा देने वाला, इजरायलियों को बचाने वाला, छुड़ाने वाला, क्या यही है वो व्यक्ति, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। वो लोग एक राजनीतिक मसीहा, परमेश्वर के तरफ से भेजा गया एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जिसका प्रतिज्ञा या जिसका भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता में और कई किताबों में किया हुआ था। और दूसरा, ये लोग ये भी डाउट कर रहे थे कि क्या ये एलिया है, ऐसा। तो एलिया का भी आने का बारे में भविष्यवाणी हुआ था, क्योंकि एलिया जो है मरा नहीं था, वो उठा लिया गया था। आप इसके बारे में पहला राजा 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 18 से आगे अध्याय में। ओके, सो इसीलिए ये लोग अपना संदेह को दूर करने का उद्देश्य से भेजे गए थे। ओके, अब यूहन्ना उसका 20 से 23 वचन के अनुसार हम लोग कुछ स्टडी करेंगे। मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा टाइम का अभाव में। सो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मसीह और एलिया क्यों कह रहे थे, अभी आपको समझ में आया क्यों ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा पहले कभी हुआ है और यूहन्ना जो प्रचार कर रहा था बड़ा जोर शोर से, बिना डरे लोगों को उनका आत्मिक जीवन के बारे में डांट रहा था, शिक्षा दे रहा था, लोग मन फिरा रहे थे। तो इसी वजह से उनको लोग जो है एलिया या मसीह वगैरह समझ रहे थे, है ना। एलिया के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पहला राजा उसका 18 अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो कई एक बातों को जानेंगे। परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, नियुक्त किया गया एक व्यक्ति है जो लगभग 7 कुछ चमत्कारों को वो किया। और उन दिनों में वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पीछे बहुत लोग आए और कई चमत्कार इसका जीवन से हुआ था। ठीक है, अब आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना क्या परिचय देता है कि वो कौन है, क्या बताता अपने बारे में। तो आप यूहन्ना 1 अध्याय उसका 20 से 23 वचन के अनुसार देख करके बताइए कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला, वो देने वाला जो व्यक्ति है ना, अपना परिचय कैसे देता है। हाउ ही इज शेयरिंग हिज इंट्रोडक्शन, वो अपना परिचय कैसे देता है, बताइएगा माइक ऑन करके। कोई दूसरे लोग भी बोल सकते हैं। बोलिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना परिचय यहाँ पर कैसे देता है। जी ब्रदर जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी ब्रदर जी, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो हैं वो एक वो लोगों को एक परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं और अपना परिचय वो एक तरफ से एक दास के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि इसमें वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है निकट है और परमेश्वर आ रहे हैं। जब उस टाइम प्रेजेंट परमेश्वर आ रहे हैं तो वो वहां पे डिफाइंड करते हैं खुद को कि लेकिन मुझसे भी बड़ा एक जो है, जो उद्धार करने वाला है, जो सभी कुछ हर एक चीज का जो है उनको परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं, हर एक बातों में उनके बारे में बताते हैं कि मुझसे भी बड़ा है जो वो आ रहे हैं, कि जिनके मैं एक पाँव के बंधन खोलने के भी, पाँव के जूतों के बंधन खोलने के भी लायक नहीं। तो वो उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में डिफाइंड करे और अपने आप को वो एक जैसे एक याजक के तौर से, एक प्रीचर के तौर से वो अपने आप को डिफाइंड कर रहे हैं, एक प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सिस्टर, बताने के लिए बहुत धन्यवाद, जो भी विचार आपने बताया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 22 वचन 23 वचन में जब हम देखते हैं तो पूछता है कि क्या कौन है वो। तो बोलता है कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये वचन जो है यशायाह 40 अध्याय और उसका 3 वचन से लिया हुआ है। तो पुराना नियम का उस कोट को या उस
परमेश्वर का भविष्यवाणी को लेते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है अपना परिचय बताता है कि वो क्या है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द है, मतलब एक आवाज है। अब पुकार कौन रहा है? पुकार रहा है परमेश्वर। पुकारना मतलब बुलाना कि आओ मेरे पास। और वो आवाज कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देता है और क्या बोलता है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। सो यीशु मसीह का आने का पहले लोगों का हृदय को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति वो जन्म लिया, जब बड़ा हुआ तो वो इस काम को कर रहा है। वो यीशु मसीह का आने का पहले लोगों का हृदय को सुसमाचार के लिए तैयार करने वाला एक व्यक्ति है। वो अपना परिचय कुछ इस तरह से दे रहा है। ओके, सो और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का क्या मकसद है, इन वचनों के अनुसार देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मकसद क्या है कि वो लोगों को परमेश्वर के पास लेके आ सके या परमेश्वर के पास आने के लिए या सुसमाचार के लिए तैयार कर सके। ये किसका मकसद है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का ऐसा मकसद है। तो इन वचनों से हम यही देखते हैं और क्या हम सीखेंगे इससे संबंधित बातों को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 24 से 28 वचन, इस वचन को थोड़ा आप अपने आंखों के सामने रखिए, बाइबल खोल कर रखिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा क्यों दे रहा था? आप जरा उन वचनों को देखिए और अपना विचार बताइए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिर बपतिस्मा क्यों दे रहा है? बोलिएगा। मन फिराव का। अच्छा, मन फिराव, क्या मतलब है इसका? मन फिराव की पापों से मन फिराव। ठीक है, पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। क्या बपतिस्मा दे रहा है ये नहीं, बट क्यों बपतिस्मा दे रहा है? क्यों लोगों को बपतिस्मा दे रहा है? क्या मकसद है? और कोई? वेरी गुड, आपने अच्छा बात बोला। और कोई बोलना चाहेंगे? यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, अच्छी बात है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा। और मन कोई? फिराव के लिए। अच्छा, मन फिराव फिराव के लिए। ठीक है। तो जब आप यही बात और यही घटना को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आप यूहन्ना के बारे में पाएंगे। मत्ती 3 अध्याय उसका 1 से 12 में खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था कि अपना अपना पापों से पश्चाताप करो। ठीक, लोगों ने पश्चाताप कर लिया। कैसे पता चलेगा कि लोगों ने पश्चाताप किया? पुराना नियम में अगर हम देखेंगे तो क्या होता था, जब लोग पाप करते थे तो इस तरीके से कुछ पाप बलि लेकर जाते थे मंदिर में, याजकों को भेंट देकर चढ़ाते थे परमेश्वर के मंदिर में। पाप बलि हम कह सकते हैं। तो कोई कबूतर, पंडुका लेके जाता था, कोई मेमना, भेड़ या बैल या इस तरीके कुछ चीजों को लेके जाता था, और भी कुछ चीजों को लेके जाता था। तो कहने का मतलब है पाप बलि के रूप में कुछ चीजों को बलि करते थे, और जब लोग लेकर जाते थे अपना घर से तो सार्वजनिक रूप से वो बाहर लेके जा रहा है तो लोग देखते थे कि उन्होंने हाथ में क्या पकड़ा है और मंदिर की तरफ जा रहे हैं टाट ओढ़कर, मतलब एक तरह का कपड़ा है वो पहनते हुए। इससे लोगों को पता चल जाता था कि ये जो व्यक्ति है वो पश्चाताप कर रहा है। वैसे ही पश्चाताप जो है एक तरह का सार्वजनिक चीज बन गया, या हम कहेंगे दिखाओ, एक तरीके से पश्चाताप अंदरूनी क्या बोलेंगे, ग्लानि या अंदरूनी एक गिल्टीनेस फील हो रहा है, दोषपन एहसास हो रहा है, उसका बाहरी चिन्ह जो है वो पश्चाताप होता था, पाप बलि होता था। तो वैसे ही बपतिस्मा जो है सार्वजनिक रूप से कि हाँ मैंने पाप का क्षमा के लिए पश्चाताप किया है और मैं परमेश्वर के पास आना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के
अनुसार जीवन जीऊंगा, इस बात का दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से एक प्रमाण था, एक बाहरी प्रमाण था। कहने का मतलब है बपतिस्मा अंदरूनी बदलाव का बाहरी प्रमाण था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को जो पश्चाताप करते थे उनको बपतिस्मा देता था, ताकि ये प्रमाण हो कि इन्होंने पश्चाताप किया है। ओके, सो दूसरा सवाल ये, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का तारीफ में क्या क्या बातें कह रहा है? अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 उसका 24 से 28 देखेंगे तो उसके अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है यीशु मसीह का तारीफ में क्या कह रहा है? कुछ बताइए, पढ़ करके देखिए क्या कह रहा है। मैं उसके जूता खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसका जूता खोलने का भी योग्य नहीं हूँ, इस बात को बता रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो अपने आप को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति अपने आप को एकदम छोटा महसूस कर रहा है, और जो मसीहा है आने वाला उसका वो बहुत तारीफ कर रहा है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं जूता का जो लेस है उसको भी खोल नहीं सकूंगा या खोलने के योग्य नहीं हूं, ऐसा वो उसका तारीफ कर रहा है। और अंत में हम देखेंगे ये घटना कहाँ पर हो रहा है, देख के बताइए कहाँ पर लिखा है, ये घटना कहाँ पर हो रहा है? यरदन नदी के किनारे ब्रदर जी। हाँ जी, वहां एक जगह का नाम लिखा हुआ है, बताइए। यूहन्ना 1 उसका 28 में क्या लिखा है? बैथनिया। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बात बोला। सो बैतनियह नाम का जगह में ये घटना हो रहा है, नोट कर लीजिएगा, ये बैतनियह नाम का जगह में ये घटना हो रहा है। ओके, सो यीशु का बपतिस्मा लेते समय क्या हुआ? जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है उस समय में क्या हुआ? आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 16 से 17 वचन। आप में से कोई एक जन यूहन्ना को रखे रहिएगा, पहले ही उसको बंद मत कीजिएगा, और खोल लीजिए मत्ती 3 अध्याय उसका 16 से 17 और पढ़िएगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था तो क्या हुआ? पढ़िएगा। हाँ, पढ़िएगा। यूहन्ना मत्ती 3 अध्याय उसका 16 से 17 पढ़िएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ओके, बहुत धन्यवाद। सो यहाँ जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और उस समय में क्या होता है कि आकाश खुल गया, आसमान खुला और कबूतर उतरते हुए देखा। पवित्र आत्मा को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति ने देखा कि यीशु मसीह पर उतर रहा है, लोगों ने भी देखा, और ऊपर से एक आवाज हो रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस घटना को यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, पर आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा इसका जिक्र है। ओके, सो आइए हम लोग आगे देखते हैं। यीशु को परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया है? यहाँ पर यूहन्ना 1 उसका 29 वचन में यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन। दूसरे दिन, मतलब बपतिस्मा ले लिया यीशु मसीह ने और फिर उधर ही से पार हो रहे थे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो यीशु मसीह को मेमना या परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया है? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या आपको मालूम है कुछ? तो आप बताइए, आप में से कोई भी जो भी आपको मालूम है मेमना या परमेश्वर का मेमना के बारे में आप बोल सकते हैं। लहू बहा देना। ठीक है, लहू बहा देना। और जब यीशु को मतलब बलि कर रहे थे तो वो चुपचाप बैठा था एक मेमने के समान। अच्छा, एक भेड़ के समान। ठीक है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो चुपचाप बैठा था। ठीक है, और
जी, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के हमारे ही पापों की माफी के लिए उन्होंने अपने आप को एक, जैसे हम बलिदान चढ़ाते, जैसे आपने बताया कि पहले समय में कबूतर या मेमना बलि करते थे, स्वयं को परमेश्वर ने एक जैसे एक आइडल और एक डेमो अपने आप को एक मेमने के रूप में एक बलि के अनुसार एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया, अपने जीवन को बलिदान किया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये जो परमेश्वर का मेमना शब्द है कहाँ से आया? ये एक तरह का, हम कहेंगे, पुराना नियम से लिया गया शब्द है। आप अगर लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे? परमेश्वर ने आदम और हवा अदन का बगीचा से निकालने के पहले क्या किया? परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो नंगे थे, उनको चमड़े का वस्त्र पहना दिया। अब ये चमड़े का वस्त्र कहाँ से आया? चमड़े का वस्त्र कहीं ना कहीं से किसी पशु से तो आया होगा। सो परमेश्वर ने क्या किया? एक निर्दोष मेमना को बलि किया। तो कोई भी पशु को, मुझे नहीं पता वहां एग्जैक्टली लिखा नहीं है, बलि किया और उसका चमड़े का वस्त्र बनाकर आदम और हवा को पहनाया है। तो शुरुआत से ही परमेश्वर इस बात को कम्युनिकेट करना चाहता था, बताना चाहता था कि अगर परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना है तो तुम्हें निर्दोष मेमना का बलिदान देना जरूरी है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? निर्दोष मेमना के बारे में। और आगे भी परमेश्वर ने कई बार इस बात को बताया है। जब आप आगे देखेंगे तो कई एक घटना हुआ जहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपना इकलौता बेटा इसहाक को बलि कर। और जब बलि करने जाता है अब्राहम, तो वहां परमेश्वर उसको एक और पशु देता है बलि करने के लिए, अब्राहम का बेटा इसहाक के बदले में। फिर आगे और हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका 29 से 13 वचन में, या 13 से और आगे अध्याय में हम पाते हैं। निर्गमन 12 अध्याय और 13 अध्याय में हम क्या पाते हैं? यहाँ पर एक फसह का पर्व के बारे में पाते हैं। तो इजरायली लोग मिस्र देश में रह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। इजरायली लोग मिस्र देश में रह रहे थे। तो क्या हुआ उस समय में? एक चमत्कार था, आखिरी चमत्कार या 10वां चमत्कार, कि परमेश्वर हर एक घर का पहला बेटा या फिर पहला जो भी है, पहला पैदा हुआ, जानवरों में, पक्षियों में भी, जो लोग भी होंगे उनको वो मार डालेगा, मर जाएंगे। ठीक है? इससे बचना है तो एक उपाय है। क्या करना है? एक निर्दोष मेमना को बलि करना है और बलि करके उसका लहू को दीवारों के चौखट पे लगाना है और घर के अंदर रहना है। ठीक है? और भी कुछ नियम बताए। तो जिन लोगों ने उस मेमना को बलि करके लहू को दीवार का चौखट में लगाया, अपना दरवाजा का चौखट में, उन लोगों के घर में किसी का भी डेथ नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगाया, मतलब मिस्र के लोगों ने नहीं लगाया, उनके घर में पहला बेटा का डेथ हो गया। जानवरों में जो पहला बच्चा है उसका भी डेथ हो गया और हर घर में शोक था। तो वो मेमना का बलि के वजह से इजरायली लोग बच गए। तो यहाँ पर एक तरह से सिंबॉलिक रूप से या प्रतीक के रूप में यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो पुराने नियम में भी पाप बलि के लिए एक नियम था। क्या था? कि लोग साल में एक बार एक बलि करते थे, इजरायली लोग, यहूदी लोग, कि एक मेमने के ऊपर में सारा पाप डाल देते थे प्रार्थना पूर्वक और उसको बलि करते थे, है ना? ऐसा कुछ था। तो कुछ इस तरह का नियम को लेकर के यहाँ यूहन्ना जो है समझाना चाह रहा है। और क्या समझाना चाह रहा है? कि क्या वही है? हाँ, देखो, यही यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है, जो पूरा दुनिया का पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात का गवाही दे रहा है, वो इंडिकेट कर रहा, दिखा रहा है कि यही वो व्यक्ति है। ओके, सो इसीलिए उसने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
नहीं, यीशु के बारे में और क्या क्या कहा है आगे हम अगर देखेंगे तो यहाँ 30 से लेकर के आगे यीशु मसीह के बारे में कुछ जिक्र है। वो क्या बोलता है 30 वचन में, देखिएगा वहां पर बोलता है कि ये व्यक्ति जो है मुझसे श्रेष्ठ है। मतलब लोग ऐसा सोच रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका प्रचार से लोग मन फिरा रहे हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस क्रेडिट को नहीं लिया, इस तारीफ को खुद पे नहीं लिया, पर वो तारीफ करते हुए बोल रहा है कि वो मुझसे भी महान है, बड़ा है। और वो इस बात को बोलता है कि मैं तो पहले नहीं पहचानता था लेकिन अब पहचान गया हूं, है ना। क्यों पहचाना, कैसे पहचाना? हमने देखा कि उसने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई यीशु के ऊपर उतरते हुए देखा, इससे वो पहचान गया। ठीक है। और यीशु के बारे में वो खास बात क्या बताता है, बोलता है कि देखो मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यीशु का ये खासियत वहां पर बताया गया। ओके। और यीशु के बारे में वो क्या बता रहा है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। 34 वचन उसका लास्ट लाइन में लिखा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का तारीफ करते हुए इस बात को बोल रहा है। ओके। सो अब सवाल यह है कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमने क्या क्या चीजें सीखा है। आइए हम आपसे पूछे, ठीक है, आप बताने के लिए तैयार रहना। कुछ शिक्षा जो इससे मिलता है वो हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनमें से कुछ शिक्षा ऐसा है जिसको आप खुद बताएंगे आपसे परमेश्वर क्या बात किया या क्या सिखाया है। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 2 बार गवाही गवाही शब्द का इस्तेमाल करता है, 2 बार गवाही। देखिए, हम और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एहसास किया है और उस आशीष को पा, जिसका माइक ऑफ नहीं है प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, जिसका माइक ऑन है, हाँ देखिएगा प्रिसिला इस बात को। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का ये काम था कि वो गवाही दे, इस बात को पक्का साबित करे कि यीशु परमेश्वर है। ओके। सो सवाल ये है कि हम और आप आज इस काम को कैसे करते हैं? क्या हम गवाही देते हैं? क्या हम इस बात को साबित करने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है या नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी भी व्यक्ति से डरा नहीं और उसने बहुत जोरदार प्रचार किया, लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार डांटा भी। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है बहुत जोरदार लोगों को डांट रहा है। फिर हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पता करने के लिए भेज रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे लोग हैं आज इस बाइबल स्टडी में जो अभी भी डाउट कर रहे हैं कि यीशु परमेश्वर है या नहीं? अगर हम ऐसे हैं तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। यहाँ हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ शिक्षा मिलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जीवन से। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना बड़ाई नहीं करता था, वो हर समय परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का बड़ाई करता था। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमें भी अपना बड़ाई नहीं करना है। हमें जो भी जिम्मेदारी या मकसद मिला है या जहां कहीं भी परमेश्वर हमें रखा है गवाही के लिए, वहां हमारा मकसद होना चाहिए कि हम यीशु मसीह का गवाही दें और हमारा जीवन से परमेश्वर का महिमा हो। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे और कई ऐसे प्रचारकों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, बड़ा सा स्टेज में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे लोगों के सामने, कैमरे के सामने, और इस बात को साबित करते हैं कि ठीक है, दुष्ट आत्मा निकालने का उनके पास ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग परमेश्वर से ज्यादा उस दास का महिमा करने लगते हैं या तारीफ करने लगते हैं, दिखावा हो जाता है एक तरीके से। यहाँ
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक साधारण सा व्यक्ति, हमेशा से वो यही चाहता और उसका मकसद भी यही था कि लोग यीशु को जाने। मुझे कोई जाने या ना जाने, लोग यीशु को जाने, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा वो अपना परिचय देता है या अपने आप को नम्र करता है। तो हमें भी कहीं भी हम रहे, कैसा भी स्थिति में, हमें सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए। ओके, और हमारा मकसद यही होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक काम कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। लोग पश्चाताप कर रहे हैं, लोग और बपतिस्मा ले रहे हैं, तो बपतिस्मा दे रहा है। सार्वजनिक रूप से लोग पाप का पश्चाताप कर रहे थे। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने सार्वजनिक रूप से इस बात को बताने के लिए कि यीशु परमेश्वर है और मैं उसका चेला हूँ, मैंने उस पर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, इस बात को बताने के लिए बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपना परिचय है ना, वो यीशु मसीह के साथ जोड़कर या परमेश्वर का दास होने के साथ जोड़कर बहुत नम्रता से देता है कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल का दास लोग या आजकल के सेवक लोग, प्रॉफिट, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, और कई लोग जब किसी प्रचारक का परिचय देते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारी बातें बताते हैं, उनके अचीवमेंट को बताते हैं। एक तरीके से हम देखेंगे तो लगेगा कि ठीक है, परंतु यूहन्ना जिसने इस किताब को लिखा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का परिचय कैसे दे रहा है? बहुत नम्र व्यक्ति के रूप में। तो आज कई सेवक लोग अपना जो परिचय देते हैं, कैसा देते हैं, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। ओके, और हम लोग कैसे परमेश्वर का तारीफ करते हैं, इस बात को हमें जांचना चाहिए। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो हम लोग वहां पे क्या देखते हैं? त्रिएक परमेश्वर को। पिता परमेश्वर आसमान से आवाज देते हुए बोल रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और पुत्र यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का बेटा पानी में है और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर रहा है। तो हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा है। हम लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ओके, और यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए एक मेमना के रूप में आए। और आपको पता है कि जब यीशु मसीह जन्म लिया तो राजा के महल में नहीं, लेकिन जहां गाय बैल या मेमना जन्म लेते हैं उस गौशाला में या गोहर घर हम जिसे कहेंगे, अस्तबल में, वहां जन्म लिया। सो यीशु मसीह प्रतीक के रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में, एक छोटा सा बालक के रूप में जन्म लिया गौशाला में, जो दुनिया का पाप को उठा लेके हमें पाप से छुड़ाना चाहता है, ऐसा। सो हम लोग यहाँ पर इससे क्या सीखते हैं कि हम लोग, मनुष्य लोग पाप में पड़े हुए, तो परमेश्वर इस बात को देखकर दुखित हुआ और वो चाहता है कि कोई नाश ना हो परंतु सब लोग बचाए जाए, और वो बचाने का उद्देश्य से अपना जान देने के लिए जन्म लिया। सो आज हमारे मन में ऐसा क्या बोझ है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उस मिशन को पूरा करे? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। सो मैं यहाँ